अब्बू जान एक किस्सा सुनाया करते थे कि किसी कब्रिस्तान में एक आदमी ने रात के वक्त एक लाश के साथ जिना किया। बादशाह वक्त एक नेक शख्स था। उसके सपने में एक सफेद पोश आदमी आया और उससे कहा कि फलां जगह पर फलां शख्स इस गुनाह का मुरतकीब है, और उसे हुक्म दिया कि इस झानी को तुरंत बादशाही दरबार में लाकर उसे मशीर खास के ओहदे पर मुकर्रर किया जाए। बादशाह ने वजह जाननी चाहिए तो तुरंत सपना टूट गया और वह सोच में पड़ गया। खैर सिपाही भेजे गए और जगह पर पहुंचने पर वह जानी वहीं मौजूद था। सिपाही उसे देखकर घबराए और उसे यकीन हो गया कि उसकी मौत का वक्त आ चुका है। उसे बादशाह के सामने पेश किया गया। बादशाह ने उसे उसके गुनाह के बारे में बताया और कहा, आज से तुम मेरे मशीर खास हो। दूसरी रात बादशाह को फिर सपना आया तो बादशाह ने तुरंत सफेद पोश से उसकी वजह पूछी कि एक जानी के साथ ऐसा क्यों करने का हुक्म दिया। सफेद पोश ने कहा, अल्लाह को इसका गुनाह बहुत नापसंद आया, क्योंकि इसकी मौत का वक्त नहीं आया था। इसलिए तुमसे कहा गया कि इसे मशीर बना लो ताकि यह ऐश में पड़े और कभी अपने गुनाह पर शर्मिंदा होकर माफी न मांगे, क्योंकि इसकी सजा आखिरत में तय हो चुकी है। मरते वक्त तक यह ऐश में डूबा रहेगा, बल्कि खुश भी होगा कि जिस गुनाह पर इसे सजा दी जानी चाहिए थी उस गुनाह पर इसे ऊंचा ओहदा मिल गया। इसे ऐश और बार बार मौके मिलना अल्लाह की ओर से इसका गुमराही में ही फंसा देना था। अब्बू जान ने मेरा सिर हाथ में लिया और कहा, बेटे जब गुनाहों पर आसानी से मौका मिलने लगे तो समझ लेना इसकी आखिरता खराब हो चुकी है और तुम पर तौबा के दरवाजे बंद हो गए हैं। मैं सुनकर हैरान रह गया और अपने आप को और आसपास देखता रहा। क्या आज ऐसा नहीं है? हमें गुनाहों का मौका बार बार मिलता है और कितनी आसानी से मिल जाता है और कोई पकड़ नहीं होती। हम खुश हैं, ऐश में हैं। कितने मर्द और औरतें कई बार घिनौने कामों के मुर्तकिब होते हैं और फिर मर्द और औरत इसे अपनी जीत समझते हैं और अगली बार एक नया शिकार हाथ में होता है। पहली बार गुनाह करते वक्त दिल जोर जोर से धड़कता है, दिमाग बेहोशी के संकेत देता है, दिमाग में दर्द उठता है, शरीर कमजोर होने लगता है, कांपने लगता है। ये वही वक्त होता है जब ईमान हमें झंझोर रहा होता है, हमें दूर रहने और रुकने के लिए कह रहा होता है। अल्लाह ताला हम सबको इस तरह के गुनाहों से बचाए और हमारी कौम की लड़कियों और लड़कों को गुनाहों से बचने की तौफीक दे।